नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। जो इस तरह से प्रश्न कहता है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो सबसे पहले एक मीनार बनाने की कोशिश किया जाए। यह हो गया इसकी ऊंचाई 20 मीटर, ये 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाले इसकी परछाई अर्थात छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 है। तो यह इसकी हाइट है, तो इसका जो छाया होगा या तो इधर होगा या तो इधर होगा, किसी साइड कर सकते हो। ये जो है 20 कड़ी में 3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, तो परछाई इधर बनेगी। इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है क्या होगा, ये थीटा पूछ रहा है क्या होगा। तो मान लीजिए यह ए, यह बी, यह सी लिखेंगे। माना ए बी मीनार है, माना ए बी मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो यहां से यहां तक यह 20 मीटर हो गया, तथा एसी छाया 20 कड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। तब बच्चों इसमें ये देखो कि यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज में यह लंब और यह आधार ज्ञात है। तो एक ट्रिक होता है लाल बट्टे में का, ठीक है। तो लंब और आधार किसके है, ये लंब और ये आधार। तो यह डिसाइड होगा tan थीटा से, क्योंकि लंब और आधार ज्ञात है तो tan का होता है, और लंब कोण ज्ञात है तो साइन का, और आधार कोण ज्ञात है तो cos का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग, तुम्हारे दिमाग में यह क्वेश्चन निश्चित बनता होगा कि सर जी काहे tan लिख रहे हैं, कभी साइन लिख देते हैं, कभी cos लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। तो इसका बस एक ही रीजन है बच्चों, त्रिभुज में जो डिसाइड होगा, जो ज्ञात होगा, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो इस त्रिभुज में हमको लंब और यह आधार ज्ञात है। तो लंब और आधार किसका होता है बच्चों, tan का होता है। लंब आधार किसका होता है, tan का होता है। तो tan थीटा बराबर यह ए बी बट्टे ए सी। ए बी क्या है, 20/20 कड़ी में 3। ए सी का मान है, ए बी का मान 20, ए सी का मान 20 कड़ी में 3। यहाँ से tan थीटा, यह 20 से 20 काट दीजिए, क्या बच गया, 1 कड़ी में 3। अब देखो ध्यान देने वाली चीज यही है कि यह tan है और इधर 1 कड़ी में 3 है। तो 1 कड़ी में 3 tan के किस फंक्शन में होता है, किस में होता है, 30 में होता है। तो बच्चों ये इतना की जगह पे लिखना tan 30 अंश, और इधर लिखना tan थीटा। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना होगा, 30। तो इसका जो उन्नयन कोण होगा कितने का होगा, 30 अंश का होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली चीज ये है, यदि आप कक्षा 10 का, 11 का, 12 का कोचिंग करना चाहते हैं तो 1 मार्च से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपने समय बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने समय से सब कोई आएगा। अगल बगल के जो बच्चे हैं, जो अगल बगल के जो गांव हैं, उनसे भी कह दीजिए कि यहाँ आईटी कोचिंग सेंटर गढ़रामपुर, यहाँ सब कॉम्पिटिटिव, ये हाई स्कूल, इंटर कंपटीशन द्वारा पढ़ाई की जाती है। बताया जाता है किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बीपी बोर्ड में, कंपटीशन में सब सिखाया जाता है। और फीस गरीब बच्चों के एकदम फ्री फंड है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यूपी पुलिस का 17 और 18 तारीख को पेपर स्टार्ट हो रहा है, और एसजीडी का 20 फरवरी से 8 मार्च तक पेपर होगा। तो इसका बैच चल रहा है और प्रश्न पत्र को सॉल्व किया जा रहा है, टॉपिक वाइज पढ़ा दिया गया है। 1-2 टॉपिक बचा है तो उसके विषय में बताया जा रहा है। उनकी जो टाइमिंग है 2:30 बजे से है, 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे से और शाम को 4 बजे तक पढ़ाया जाता है। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ये सब जो है, ठीक है।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप सर्च करना चाहते हैं तो इस तरह सर्च कीजिए रामेश्वर प्रजापति। सर्च करने पर यह चैनल आ जाएगा, यूट्यूब में जाइए, नाम को मेरे सर्च कीजिए, आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा, जो बढ़िया बढ़िया प्रश्न को आपको सामने लाया जाएगा। धन्यवाद।